Hello students, welcome back. We are doing chapter fundamentals, partnership accounts, lecture number 2.7. कितने पार्ट्स होंगे? 2 या 3? 2.7 A, B, C. Let's see. आज का टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट्स. What is past adjustments? Rectification of error. मतलब जो मिस्टेक्स हो चुकी हैं उसको रेक्टिफाई करना है. IOC 10% देनी थी, 12% दे दी. IOD 8 मंथ्स की चार्ज करनी थी, 7 मंथ्स की चार्ज कर दी. प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1:1 था, 2:3:5 में डाल दिया. ऐसी कोई भी मिस्टेक, उस मिस्टेक से क्या होगा? एग्जाम्पल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 डालना था, 12,000 डाल दिया. ये देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 डालना था, हमने 12,000 डाल दिया. हमारा नेट प्रॉफिट था 20,000. गेटिंग माई पॉइंट? कितना डिविजिबल प्रॉफिट हुआ? 10,000. कितना डिविजिबल प्रॉफिट हुआ? 8,000. ये सही है, ये गलत है. क्योंकि हमने IOC 2,000 ज़्यादा डाल दिया, इस वजह से हमारे प्रॉफिट्स 2,000 कम हो गए. क्योंकि हमारे डिविजिबल प्रॉफिट्स 2,000 कम हो गए तो हमने पार्टनर्स को 2,000 कम डिस्ट्रीब्यूट किए. गॉट इट और नॉट? हमने IOC 10,000 देनी थी, 12,000 दे दी. वी हैव गिवन मोर IOC. हमने ज़्यादा खर्चा दे दिया तो हमारे प्रॉफिट्स कम हो गए. हमारे प्रॉफिट्स कम हो गए तो हमने पार्टनर्स को कम पैसे दे दिए. दिस इज़ द प्रॉब्लम जो हम रेक्टिफाई करेंगे. जैसे +1 में हम करते थे करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री. कुछ इसी तरीके से वर्क करेगा, बट हम एंट्रीज की फॉर्म में नहीं, टेबल के फॉर्म में करेंगे. हर टीचर का मेथड अलग होगा, इंटरप्रिटेशन अलग होगी, बट रिजल्ट सेम रहेगा, इवन होगा सबका. तो आपको मार्क्स मिलेंगे जर्नल एंट्री के. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, पास्ट एडजस्टमेंट्स. असाइनमेंट में वी हैव अराउंड 12 to 13 क्वेश्चंस. वो करवाने से पहले राइट डाउन द क्वेश्चन. लिखिए क्वेश्चन. A, B and C are partners. A, B and C are partners sharing profits and losses. Sharing profits and losses in 5:3:2. ABC are partners sharing profit and losses in 5:3:2 with capitals rupee 1 lakh, rupee 80,000 and rupee 40,000. Rupee 1 lakh, rupee 80,000 and rupee 40,000. During the year, interest on drawings amounting rupee 400, 300, 200 respectively. During the year, interest on drawings amounting 400, 300, 200 respectively computed.
but B's IOD not taken into account. B's IOD not taken into account. Pass rectifying entry. तीन पार्टनर हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, कैपिटल्स गिवन है। तीन पार्टनर्स की आईओडी ये बनती है 400, 300, 200, और जो बी की आईओडी है वो हमने अकाउंट में नहीं रखी। दैट मीन्स हमने आईओडी चार्ज नहीं की, सिर्फ बी की। पास जर्नल एंट्री। सॉल्यूशन पहले समझेंगे, बाद में नोट डाउन करेंगे। मैं दो एग्जांपल्स आपको ऐसे करवाऊंगा, उसके बाद वी विल डू द असाइनमेंट क्वेश्चंस, वर्कशीट क्वेश्चंस, राइट। ए बी सी, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नॉट टेकन इनटू अकाउंट। ये हमारा वर्किंग नोट है। ये जो ए बी सी हमने बनाया है ये छोटू पार्टनर कैपिटल अकाउंट है। दिस इज छोटू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। दैट मीन्स ये सच में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं है, ये सिर्फ कैलकुलेशन शो करने के लिए। आईओडी पार्टनर्स कैपिटल में कहाँ जाती है? सोचिए, आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहाँ जाती है? ऑन द डेबिट साइड। यस और नो? दिस इज द करेक्ट एंट्री। व्हाट इज दैट? करेक्ट एंट्री। ए में कुछ करेक्ट नहीं है क्योंकि आईओडी उसमें सही किया हुआ था, बी में कुछ नहीं है, सी में नहीं है। जो बी की आईओडी है 300 वो डालना भूल गए। 300 डेबिट। डेबिट समझ आया क्यों? क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड डालते हैं। क्योंकि आईओडी नहीं डाली, क्योंकि आईओडी नहीं डाली तो क्रेडिट साइड कम हो गई होगी। क्रेडिट साइड कम होगी मतलब डिविजिबल प्रॉफिट्स कम हो गए। डिविजिबल प्रॉफिट्स कम हो गए तो वो किसको मिले होंगे? पार्टनर्स को कम और दे देंगे। कैसे? हाउ मच इज द टोटल? 300। डेबिट है ना, डेबिट को खत्म करने के लिए करेंगे क्रेडिट। प्रॉफिट्स इन रेशियो 532। ये जो 300 हमने आईओडी नहीं दी, जिस वजह से डिविजिबल प्रॉफिट इफेक्ट किए, जिस वजह से तीनों पार्टनर्स पे इंपैक्ट पड़ेगा, ये डेबिट है। खत्म करने के लिए करेंगे क्रेडिट। 300 को 532 में डालेंगे, विच स्टैंड्स फॉर 150, 90, 60। क्लियर एवरीवन? इसका मतलब जो प्रॉफिट्स हमने नहीं दिए थे अब दे दिए। नाउ द डिफरेंस, डेबिट का टोटल 0, क्रेडिट का टोटल 150। व्हाट इज द डिफरेंस? 150 क्रेडिट साइड, टोटल 300, टोटल 90, 390, डिफरेंस 210। कौन सी साइड? डेबिट। टोटल 0, टोटल 60, डिफरेंस 60। कौन सी साइड? डेबिट। मतलब आपने बैलेंस करना है और फिर अकाउंट का बैलेंस बताना है कौन सा, जो बड़ी अमाउंट है वही जाएगा। 150 ऑन द क्रेडिट साइड,
210 is the balance on the debit side, 60 is the balance on the credit side. Yeah, credit. Now this is your rectifying entry in the books of cross journal. B is capital account debit, to A's capital account to C's capital account, being adjustment entry made. B's capital account 210 to A's capital account 150 to C's capital account 60. ये मैच कर जाएगा. अगर ये मैच नहीं कर रहा तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या आपने कैलकुलेशन गलत की है, या फिर कोई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स है, जैसे कि कोई जो चीज़ पार्टनर को नहीं मिलती, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट, जनरल रिजर्व, फिर बैलेंस उसमें डाल देंगे. सो अगर ये मैच नहीं कर रहा तो ऑप्शन 1 आपने कुछ गलत किया है. ऑप्शन 2 कोई चार्ज, कोई और अकाउंट में वो चीज़ जाती है, जैसे जनरल रिजर्व की एंट्री डालना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन एंट्री डालना भूल गए. दिस वी विल डू आगे वाले क्वेश्चंस में. क्लियर? स्टार्टिंग में ये टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट लगता है. रिपीट, स्टार्टिंग में ये टॉपिक थोड़ा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है. नॉट टू वरी, बिकॉज वी हैव अराउंड 12 क्वेश्चंस ऑफ दिस पॉइंट. ये पॉइंट समझाने के लिए 12 को क्वेश्चन है हमारे पास अभी. शुड वी प्रोसीड? आई एम वेटिंग फॉर 30 सेकेंड्स. एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ें और चेक कीजिए कैसे सॉल्व कर रहा है. आई एम वेटिंग फॉर 30 सेकेंड्स. स्पीड अप. गुड. लेट्स मूव टू नेक्स्ट एग्जाम्पल. एक और एग्जाम्पल मैं लिखवा रहा हूँ, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं. अच्छा, इस क्वेश्चन में कैपिटल्स गिवन थी. कंफ्यूज करने के लिए कैपिटल की जरूरत ही नहीं है. देयर इज नो नीड ऑफ कैपिटल इन दिस क्वेश्चन. लिखिए क्वेश्चन नंबर 2. A, B, C are partners. A, B, C are partners in the ratio 2:1. After the close of books, after the closing of books, it was ascertained that interest on capital rupee 10,000, rupee 8,000 and rupees 7,000. It was ascertained that IOC rupee 10,000, 8,000 and 7,000 respectively not recorded in the books. Not recorded in the books. हम IOC डालना ही भूल गए. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में IOC नहीं डाली. क्यों नहीं डाली? क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं डाली. फुल स्टॉप. Similarly, interest on drawings rupee. Similarly, interest on drawings rupee 1,500 नहीं 1,000 comma rupee 500
and rupees 700 respectively. Not been computed and recorded. Not been computed and recorded. Pass rectifying entry. Pass rectifying entry. क्या प्रॉब्लम हुई है? दो मिस्टेक्स। हमने जब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, हमने सैलरी दे दी, हमने कमीशन दे दी, हमने IOC चार्ज नहीं की, हमने IOD अलाउ नहीं की, जिस वजह से डिविजिबल प्रॉफिट्स क्या हो गए होंगे? गलत। क्योंकि डिविजिबल प्रॉफिट्स गलत हो गए होंगे, इस वजह से हम एनालिसिस टेबल बना के उसमें कैलकुलेशंस करके उसे ठीक करेंगे। पास रेक्टिफाइंग एंट्री। क्लियर? लेट्स मूव टू सॉल्यूशन। एनालिसिस टेबल। A, B, C, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। ये हमारा छोटू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। दिस इज आवर छोटू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहले हम IOC दे देंगे, क्योंकि हमने IOC नहीं दी, पार्टनर्स को IOC दे देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। पार्टनर को IOC देनी है तो क्या करेंगे? क्रेडिट। व्हाट वी विल डू? क्रेडिट, क्योंकि पार्टनर्स को पैसे मिलते हैं। पार्टनर्स कैपिटल में IOC क्रेडिट साइड आती है। हाँ, जिन्होंने साथ साथ क्वेश्चंस नहीं किए उनको तो प्रॉब्लम आ रही होगी, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड आता है। अकाउंट सुनना ज़रूरी है, देखना ज़रूरी है, पर उससे ज़्यादा ज़रूरी है करना। यू लर्न बाय डूइंग। क्लियर? चलिए, IOC कितनी? A को 10,000, B को 8,000, C को 7,000। डन। IOC नहीं दी, खर्चा नहीं किया। खर्चा नहीं किया तो प्रॉफिट कम हो गए। प्रॉफिट कम हो गए तो हमने प्रॉफिट कम डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे, उसकी एडजस्टमेंट अब हम करेंगे। 10 + 8 18, 18 + 7 25,000, 25,000 प्रॉफिट्स इन 2 to 1। तीनों को प्लस किया, टोटल IOC कितनी होगी? 25। उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डाल दिया। क्रेडिट है तो डेबिट, डेबिट है तो क्रेडिट। ये क्रेडिट है, इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। 5, 10, 10, 5। ये IOC को रेक्टिफाई कर लिया। पर क्या सिर्फ IOC ही मिस्टेक थी? नो, IOC तो मिस्टेक थी ही थी, IOD में भी गलती थी। प्लीज चेक कीजिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज्ड। IOD कहाँ जाता है पार्टनर्स कैपिटल में? डेबिट साइड। वेयर टू पुट IOD? ऑन द डेबिट साइड। 1000, 500, 700। IOD डेबिट साइड आ गया। तीनों को प्लस कर दो। 1000, 5, 15, 15 + 7 22, 2200, 2200 प्रॉफिट्स इन 2 to 1। IOD नहीं चार्ज की, जिस वजह से प्रॉफिट्स कम हो गए, डिविजिबल प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट्स कम मिले होंगे, अब दे देंगे। 1000 + 500 + 700 is 2200 in 2 to 1।
880, 880, 440 होगी दोनों मिस्टेक सही। जैसे आपको पहले बताया, हर बुक, हर ऑथर का ये वे कुछ और वे है, समझाने का वे डिफरेंट है। हर टीचर ये किसी और वे से एक्सप्लेन करती है, पर आपका जो जर्नल एंट्री नेट आंसर आएगा वो सेम आएगा, उसके मार्क्स है। ये बनाना ज़रूरी है पेपर में। दिस इज़ अ वर्किंग नोट, यू हैव टू मेक, यू हैव टू शो दिस। $11,000, $10,880, $10,500, $8,880, $5,700, $7,440, right? 11, 10, 880, 10, 500, 8, 880, 5,700, 7,440. Difference. How much is the difference? 120 debit. Difference 10,500 minus 888, 1620 debit, 1740 credit. We'll pass the journal entry. The entry is A's capital account debit, B's capital account debit to C's capital account, being adjustment entry passed. Done everyone? Any doubt? Cool? Perfect. Should we proceed now? दिस इज़ व्हाट द पास्ट एडजस्टमेंट है। कंसेप्ट यही है, बट हर क्वेश्चन में कोई ना कोई डिफरेंट पॉइंट होगा। जैसे एक मिस्टेक, दो मिस्टेक, जनरल रिजर्व की मिस्टेक, चार्ज की मिस्टेक, देयर आर सर्टन क्वेश्चंस जिसमें अलग अलग वे से मिस्टेक शो की गई होंगी। लेट्स कंटिन्यू विद दैट। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस नाउ। क्वेश्चन नंबर 35, आपके पास असाइनमेंट वर्कशीट ऑलरेडी है। क्वेश्चन नंबर 35, Ram, Shyam and Mohan are partners in a firm sharing profit and losses 2-1-2. Their fixed capitals were 2 lakh, 2 lakh and 3 lakh respectively. Fixed capitals given है। Fixed capitals का मतलब है कि हम करंट अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे, जो जर्नल एंट्री डलेगी वो करंट अकाउंट में डलेगी। Interest on capital for the year was credited to them 9% instead of 10%. हमने ब्याज देना था 10%, फर्म ने पार्टनर्स को ब्याज देना था कितना 10%, पर दिया कितना 9%, 1% कम दे दिया। द प्रॉफिट ऑफ द ईयर बिफोर चार्जिंग इज दिस, पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। एनालिसिस टेबल। A, debit, credit, B, debit, credit, C, debit, credit. कितना ब्याज देना था 10%। एक ऑप्शन ये है, पहले 10% दे दो, फिर उसको एडजस्ट करो, फिर 9% जो दिया है वो वापस ले लो। हमने 10% देना था, 9% दे दिया। व्हाट इज द फर्स्ट ऑप्शन? पहले 9% वापस ले लो, फिर 10% दे दो। सेकंड ऑप्शन, सीधा 1% दे देते हैं।
10% ब्याज देना था, 9% दे दिया। पहला ऑप्शन क्या है, बैंक वाले आपको 1% ब्याज और दे देंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है, पहले वो आपसे 9% ब्याज ले लेंगे, फिर 10% ब्याज दे देंगे। क्यों अपना काम लंबा करना है, हम 1% ब्याज दे देते हैं, 1%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, पार्टनर को मिलेगा, पार्टनर को मिलेगा तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल at the rate 1% allowed, हम 1% ब्याज और दे देंगे। 2 लाख का 1%, 2000, 2 लाख का 1%, 2000, 3 लाख का 1%, 3000, तीनों को प्लस किया, 3 + 2 5 + 2 7, 7000 in profit sharing ratio 2:1:2। पहले क्रेडिट है तो ठीक करने के लिए हम करेंगे डेबिट 2800, 1400, 2800। Differences 200 credit, 600 credit, 800 डेबिट। मैं जर्नल एंट्री नहीं डाल रहा हूं, बट आपको जर्नल एंट्री डालनी है। इसके नीचे जर्नल एंट्री क्या बनेगी, is current account debit, is current account debit 800 to B's current account 600 to C's current account 200। I repeat, A's current account debit 800 to B's current account 600 to C's current account 200, being adjustment entry passed, being adjustment entry passed। Cool? Moving on. Question number 36. Question number 36. A, B and C are partners in a firm. They had omitted IOC 10% for 3 years. Their fixed capitals throughout were this. Give adjustment journal entry with working notes. This is working note. 3 साल का IOC नहीं दिया। अच्छा, वन मोर थिंग, पिछले क्वेश्चन में जो प्रॉफिट्स गिवन थे वो सी फैक्टर था, कंफ्यूज करने के लिए, कंफ्यूजन फैक्टर था वो, दैट इज टू बी इग्नोर्ड। 36, 3 साल की IOC नहीं डाली, देर वर 3 times मिस्टेक, सिंगल मिस्टेक 3 years, एनालिसिस टेबल A, B, C, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% अलाउड, 10% हम देंगे। कितना बना, 1 लाख का 10%, 10,000, 3 साल के लिए 30,000 for 3 years। Similarly, 80,000 का 10%, 8,000 for 3 years।
70,000 का 10%, 70,000 for 3 years. तीनों को प्लस करेंगे, 30, 24, 21, 30,000 plus 24,000 plus 21,000, 75,000 profits in ratio मेंशन नहीं है. If the ratio is not mentioned, it is 111. 1932 में एक लॉ लिखा गया था, 1932, इंडिपेंडेंस से पहले और कॉन्स्टिट्यूशन से भी पहले. तो ये लॉ किसका था? ब्रिटिश का, ब्रिटेन का लॉ चल रहा है अभी तक. पार्टनरशिप बिजनेस में अगर हमें रेशो ना गिवन हो तो वो इक्वल होती है. 3 पार्टनर है, उन्होंने रेशो डिसाइड नहीं की, इक्वल प्रॉफिट बांटे जाएंगे. 75,000 प्रॉफिट्स इन इक्वल, 75,000 के प्रॉफिट डिवाइड होंगे 25, 25, 25, 25,000, 25,000, 25,000. डिफरेंस 5,000 क्रेडिट, 1,000 डेबिट, 4,000 डेबिट. What would be the journal entry? B's current account debit. एक ही जर्नल एंट्री है तो फॉर्मेट नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, बट इट शुड बी इमेजिनरी फॉर्मेट. अब आप सोचेंगे इमेजिनरी फॉर्मेट क्या होता है? लाइक दिस. B's current account debit, C's current account debit to A's current account. B adjustment entry passed. This is imaginary format. देख के पता लग रहा है डेबिट ये है, क्रेडिट ये है. अगर आप फॉर्मेट बनाना भी चाहें तो आराम से बन भी सकता है. दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी फॉर्मेट. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37. अच्छा, अगर हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अलग अलग होती, अगर हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अलग अलग होती 3 साल की, तो हम कैसे करते? पहले आईओसी 1 साल की, फिर वो रेशो, फिर आईओसी दूसरे साल की, फिर उसकी रेशो, फिर आईओसी तीसरे साल की, फिर उसकी रेशो. गॉट इट? होगा ऐसे क्वेश्चन? या देयर इज क्वेश्चन 39 क्वेश्चन. 39 क्वेश्चन इज लाइक दैट. पहले वही कर लेते हैं. लीला, मीरा, नेहा are partners and have omitted interest on capital at the rate 9% per annum for 3 years. 9% का ब्याज देना भूल गए 3 साल के लिए. For the year ended, their fixed capitals on which interest is to be allowed throughout the year is 80,000, 60,000, 1 lakh. लीला के 80,000, मीरा के 60,000 और नेहा के 1 लाख. 9% आईओसी देना भूल गए. देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉर द लास्ट ईयर इज 2:2, मतलब 1:1, 4:1, 1:2. तीनों साल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज है. एनालिसिस टेबल. एनालिसिस टेबल
लीला, मीरा एंड नेहा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 9%। पार्टनर को पैसे देने हैं, क्योंकि पार्टनर को पैसे देने हैं तो हम करेंगे पार्टनर को क्रेडिट। 80,000 का 9% 7200, 60,000 का 9% 5400, 1 लाख का 9% 9,000। अब दूसरे साल आईओसी देंगे नहीं, ये फर्स्ट ईयर है, इसकी एडजस्टमेंट करो। 7,200 प्लस 5,200 7,200 प्लस 5,400 प्लस 9,000 21,600 in what is the profit sharing ratio? 1:2. Got it? Perfect. सिमिलरली सेकेंड ईयर, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला सिमिलर है, बट इसके अंदर रेशो सेम थी तो हमने छोटा वर्किंग नोट बना दिया। इसके अंदर 3 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 9%, वही 7200, 5400, 9000। 21,600 in the profit sharing ratio is 451. 451. Third year, interest on capital at the rate 9%. And the ratio is 2:2. 2:2. Basically 1:1 हुआ है। 7,200, 7,200, 7,200। That's it। अब तीनों को हम कैलकुलेशन करेंगे। डेबिट साइड का टोटल, क्रेडिट साइड का टोटल और उनका डिफरेंस। सिमिलरली डेबिट साइड का टोटल, क्रेडिट साइड का टोटल और इनका डिफरेंस। डेबिट साइड का टोटल, क्रेडिट साइड का टोटल और उनका डिफरेंस। What is the journal entry? Mira's current account debit to Leela's current account to Neha's
current account. Being adjustment entry passed. यहाँ फिक्स्ड कैपिटल है इसलिए करंट अकाउंट में डाला है। अगर ना भी होता तब भी हम करंट अकाउंट में ही डालते। यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल लिखे इसलिए हमने करंट अकाउंट में डाला है, बट अगर फिक्स ना भी लिखा होता तब भी हम करंट अकाउंट में डालते। आई एम गिविंग यू 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड दे रहा हूं, सोचिए क्यों। दिस इज द रीजन, क्योंकि तीनों साल की कैपिटल सेम है, फिक्स्ड है। अगर पहले साल कैपिटल वो है, दूसरे साल भी वही है, तीसरे साल भी वही है, और तीनों पार्टनर्स की तीनों साल ओपनिंग कैपिटल सेम है, तो इसका मतलब कैपिटल फिक्स्ड ही होंगी। हाँ, अगर आप यहाँ कैपिटल अकाउंट लिख देंगे तब भी मार्क्स नहीं कटेंगे अगर क्वेश्चन में मेंशन ना हो। बट यहाँ पे एक ट्रिक थी जो मैंने आपको बताई है, इट्स अ माइंड टू माइंड। पेपर में तो फिक्स्ड लिखे, करंट अकाउंट लिखो, नहीं लिखा ना लिखो, बट इस क्वेश्चन में ये इज्यूम, नॉट इज्यूम, ये इंटरप्रेट किया जा सकता है कि कैपिटल फिक्स्ड ही है। क्लियर एवरीवन? लास्ट क्वेश्चन फॉर द लेक्चर, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। P, Q and R are partners in a firm sharing profit and losses in 253. Their fixed capitals are these. For the year, IOC was credited to them 12% instead of 10%. कितनी IOC देनी थी? 10%। कितनी दी? 12%। तो 2% IOC वापस ले लेंगे। 10% इंटरेस्ट देना था, 12% इंटरेस्ट दिया, तो 2% इंटरेस्ट अब उनसे वापस ले लेंगे। एनालिसिस टेबल, P, Q, R। Interest on capital at the rate 2% taken back। अच्छा, इसका दूसरा वे क्या था? 10% दे दो क्रेडिट, 12% ले लो डेबिट, 10% क्रेडिट कर दो, 12% डेबिट कर दो, फिर जनरल एंट्री डाल दो। अभी के केस में हम डिफरेंस ले रहे हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। कितना इंटरेस्ट देना था? 10। कितना दिया? 12। तो 2% हम वापस ले लेंगे, डेबिट करेंगे। 2% वापस लेना है, 2 लाख का 2%, 4,000 if I'm not wrong। 3 लाख का 2%, 6,000, 6,000। टोटल 6 plus 6, 12, 12 plus 4, 16, 16,000 in profit sharing ratio 253। ऊपर डेबिट है तो कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करेंगे। The above is debit, to cancel it we will credit 3,200, 8,000 and 16,000, 4,800। How much is the rectification amount? 432, 800 debit, 2,000 credit, 1,200 debit, so 2,000,
plus 1200 plus 800, right? What is the journal entry? P's current account debit, क्योंकि कैपिटल्स फिक्स्ड हैं, P's current account debit 800 to Q's current, no, to R's, no, wait. P's current account debit 800, R's current account debit 1200 to Q's current account 2000. I repeat, P's current account debit 800, R's current account debit 1200 to Q's current account 2000. Cool? Any doubt? Obviously narration आएगी being adjustment entry past. Have a look on this question. Here we have 5 minutes. Let's do one more question. I know आपके माइंड में है लास्ट क्वेश्चन था ये, so what? आप घर पे बैठ के ही पढ़ रहे हो, कोई रजाई में पढ़ रहा है, कोई आराम से पजामाज में पढ़ रहा है, तो क्या हो गया, ये क्वेश्चन और कर लेते हैं, डोंट वरी. क्वेश्चन नंबर 38. यही तो बेनिफिट है वर्चुअल क्लासरूम का. हाँ, नेगेटिव है, आई नो. आप ऐसे कई बच्चों के क्वेश्चन हो गए नहीं पूछ सकते, एक रजिस्टर में लिखो संडे को डाउट सेशन है, कॉन्फ्रेंस कॉल में डाउट्स लेंगे, वहाँ पे यू हैव टू पेशेंट. हर चीज़ में एक पॉजिटिव होती है, पॉजिटिविटी रहती है. क्वेश्चन नंबर 38, लास्ट क्वेश्चन फॉर द लेक्चर. On March 31, 2005, after closing the books, the accounts of capital account and ABC stood at 24, 20 and 12,000 respectively. After closing the books, ये हमारे closing capitals given है. These are closing capitals. The profit for the year 36,000 was distributed equally. Subsequently, it was discovered that 5% interest has been omitted. Profit sharing ratio is this. एक से ज़्यादा मिस्टेक है. जब एक से ज़्यादा मिस्टेक होती है और प्रॉफिट्स भी गिवन होते हैं तो ये टेबल बहुत बड़ा बन जाएगा. उसको ठीक करने के लिए हम बना देंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट वर्किंग नोट में. अगर एक से ज़्यादा मिस्टेक हो और हमें प्रॉफिट्स गिवन हो तो वी विल मेक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज इन वर्किंग नोट. ज़रूरी नहीं होता बनाना, थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगता है, बट सारे सम्स इस मेथड से हो जाएंगे. हमने इसमें P&L एप्रोप्रिएशन क्यों नहीं बनाया, एक मिस्टेक थी. इसमें P&L एप्रोप्रिएशन क्यों नहीं बनाया, एक मिस्टेक थी IUC की. जब एक ही मिस्टेक हो तो देयर इज नो नीड फॉर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बट अगर एक से ज़्यादा मिस्टेक और प्रॉफिट्स गिवन हो तो वी विल मेक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. कूल. इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें. 38 कैपिटल्स हैं क्लोजिंग, आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ बुक्स. प्रॉफिट इक्वली डिवाइड कर दिए. मिस्टेक 1, प्रॉफिट डालने थे 2 to 1 में, डाल दिए 1 1 1 में. मिस्टेक 2, IUC देना भूल गए. मिस्टेक 2, IUC देना भूल गए. सो बोथ द मिस्टेक शुड बी रेक्टिफाइड. क्लियर? गुड. कल ही करेंगे, क्वेश्चन समझाना था आपको. गुड. बाय बाय. दिस इज लेक्चर 2.7a. कल कंटिन्यू करेंगे 2.7b, और अगर टॉपिक खत्म हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो इट विल गो इन 2.7c. बाय बाय.